गांव में सुबह हमेशा सुकून लेकर आती हैं, लेकिन हर घर की सुबह एक जैसी नहीं होती। अभय के घर में भी एक नया दिन शुरू हो चुका था और साथ ही शुरू हो चुका है वही पुराना तनाव जो इस परिवार की खुशियों पर धीरे धीरे भारी पड़ रहा है। अबे चाय ठंडी हो रही है। अपनी बहू को बोला कर सुबह जरा जल्दी उठ जाया करे, कम से कम चाय तो टाइम पे मिल जाया करे। माँ 6 बजे उठ गई थी मैं और अब तो सारा काम भी निपटा दिया। हाँ, 6 बजे उठ के तो तूने मुझ पे एहसान किया है। हमारे टाइम पे तो बहुएं 4 बजे उठ जाया करती थी, घर का काम भी निपटा लेती थी और बाहर का भी। माँ मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना, अब आप हर बात में कमी निकालती रहती हो तो उसमें मैं क्या करूँ? कमी नहीं निकाल रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ, पर आजकल की लड़कियां समझने को राजी नहीं है। अरे क्या आफत होगी, क्यों तुम दोनों ने घर सर पे उठा रखा? तू ही समझा अपनी बहू को, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं होता। और मैं क्या कर रही हूँ फिर सुबह से? बस बस माँ, ये भी नहीं है, इसे भी टाइम लगेगा थोड़ा। और नेहा, माँ का तरीका थोड़ा अलग है, उनका मतलब बुरा नहीं है। हाँ, अब तो इसे ही संभालना है तुझे। मैं रोज ये ड्रामे देखता हूँ, एक तरफ आप, एक तरफ तुम और बीच में मैं। ठीक है, मैं निकलता हूँ, वैसे मैं लेट हो रहा हूँ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? अरे आज फिर सुबह सुबह यहाँ ऑफिस नहीं गया? क्या बात, आज फिर घर में संग्राम हो गया क्या? अरे यार अनुज, वही रोज की चिक चिक बाजी। अरे भाई एक कप चाय देना। तू ऑडियंस नहीं, फिल्म का हीरो है, लेकिन बस बात यह है कि तेरे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है। अरे यही तो दिक्कत है भाई, ना माँ की साइड ले सकता हूँ ना नेहा की, और उन दोनों को ऐसा लगता है कि दूसरे की साइड ले रहा है। देख भाई, घर का मामला है, इजी नहीं होता, लेकिन ऐसे दबेगा ना तो एक दिन फट जाएगा, इसीलिए जरूरी बातें बोल दिया कर। अरे यार छोड़, नहीं तो दिन भर रोना पड़ जाएगा, वैसे भी सेल्स में लगी पड़ी है। बात तो सही कह रहा है, वैसे भी आजकल मार्केट तो डाउन है। अच्छा ठीक है तो भाई चलता हूँ मैं। चल ठीक है। ये जो आपका फ़ैन है ये 2 ईयर वारंटी के अंदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और आपको BLDC मिल जाएगा। 2 साल की गारंटी। हाँ, 2 साल की गारंटी है। हाँ। और ये आपका गुड मॉर्निंग सर। सर एक नई स्कीम आई है आपकी दुकान के लिए। नहीं चाहिए भाई, हर रोज 10 लोग आते हैं, बेकार की स्कीम नहीं चाहिए। सर एक बार देख लीजिए। समझ नहीं आता है क्या? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपकी दुकान की सेल बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, आप डिटेल्स छोड़ दो, हम देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। बताइए। ये लो, डस्टबिन में डाल दो, ये सब बेकार की स्कीम है। अच्छा आप बताओ। सर का फोन।
जी सर। क्या जी सर? अरे तुझे इतने दिन हो गए काम करते करते, आज तक तेरे से एक प्रोडक्ट नहीं बिका। और आज का टेंडर पूरा हुआ या नहीं हुआ? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर हो जाएगा शाम तक। अरे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट चाहिए रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं दे सकते तो अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं ऑफिस आने की। ठीक है, फोन काटो। अबे छोटू, वो वहाँ माल उतर गया? हाँ तो बैठा क्यों है? लत्ता मार ले यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो परसों स्कीम दिखाई थी मैंने आपको। अरे यार तेरी स्कीम दिखाई मैंने मालिक को, मालिक ने मुझे डांट दिया। तुम्हारी कंपनी कैसा सामान बनाती है, घटिया सामान बनाती है तुम्हारी कंपनी। जैसी तुम्हारी कंपनी ऐसी तुम्हारी स्कीम। जाओ तुम यहाँ से जाओ। अरे कोई सामान बेचना ढंग का तो बेचो। छोटो, अरे यार तेरी स्कीम दिखाई मैंने मालिक को, मालिक ने मुझे डांट दिया। तुम्हारी कंपनी कैसा सामान बनाती है, घटिया सामान बनाती है तुम्हारी कंपनी। जैसी तुम्हारी कंपनी ऐसी तुम्हारी स्कीम। जाओ तुम यहाँ से जाओ। सुबह से शाम होली इन पे अचार की खाट नाटी यहाँ से, और बोलने में चढ़ चढ़ चढ़। आ गए साहब। आज फिर अपनी बहू के कारनामे सुन लो। पूरा दिन फोन चलाती है, घर के काम में तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है। कुछ कह दो तो मुंह बना लेती है। माँ मैं अभी आया हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दे, या सर में दर्द ही करना। हाँ, अब माँ की बात कहाँ सुनेगा? सब कुछ लुटा जो दिया है तूने अपनी बीवी पे। आ गए आप? जरा जाकर पूछिए अपनी माँ से, उन्होंने आज मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। प्लीज नेहा, अभी नहीं। क्यों नहीं? आपके पास कभी टाइम होता भी है मेरी बात सुनने का? यार मैं बहुत थक गया हूँ, पूरे दिन से बाहर था। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सुबह से सुन रही हूँ, सह रही हूँ, लेकिन आपको तो बस अपनी थकान की पड़ी रहती है। अरे ये तो मैं हूँ जो इतना झेल के भी रह रही हूँ। अगर कोई और होती तो कब का छोड़ के चली जाती। आपने कभी सोचा है कि मेरे पे क्या बीतती है? अरे ये तो मैं हूँ जो इतना सब झेल के भी यहाँ रह रही हूँ। अगर कोई और होती तो कब का घर छोड़ के चली जाती। आप कभी मेरे लिए खड़े नहीं होते, उल्टा हर बार मुझे गलत साबित कर देते हैं। नेहा बस करो यार, घर आया तो थोड़ा सुकून मिलेगा सोचकर। बाहर दिन भर लोग नाना बोलते हैं, घर आता हूं तो यहाँ भी किसी को समझ नहीं आता। मैं यार आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना। तो कितनी बार बोला है ये नौकरी छोड़कर कुछ और कर लो, पर मैं क्या करूं? मैं भी तो यहाँ अकेली हूँ। सुन रही हूँ, सह रही हूँ, अब माँ की बात कहाँ सुनेगा? पड़ी रहती है। सब कुछ लुटा जो दिया है तूने अपनी बीवी पे। आपने कभी सोचा कि मेरे पे क्या बीतती है? अरे ये तो मैं हूँ जो इतना सब झेल के भी यहाँ रह रही हूँ। अगर कोई और होती तो पूरा कब का घर दिन छोड़ फोन के चली चलाती जाती। है, घर के काम में तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है।
कुछ कह दो तो मुंह बना लेती है। उल्टा हर बार मुझे गलत साबित कर देते हैं। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? जीना हराम कर दिया है मेरा। अरे यार अभय, यहाँ क्या कर रहा है तू इतनी रात को? चल उठ। अनुज भाई क्या बताऊं, घर पे जाने का मन ही नहीं करता। वहां मुझे घुटन होती है, घुटन। कभी कभी तो मन करता है इन तारों से लटक कर अपनी जान दे दूं। तू पागल है क्या? प्रॉब्लम हर घर में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे डर के वहां से भाग लो। उनका डट के सामना करना पड़ता है, समझा तू? चल घर चल। इसे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, माँ के पास बैठने के लिए इसके पास 2 मिनट भी नहीं है। लड़के की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, माँ की सुन पाता है ना पत्नी को कुछ बोल पाता है। अपने घर में लड़का अपनों की बीच घुट घुट के मर जाता है। सुबह निकलता है घर से बाहर, शाम को घर आता है। घर में माँ की सुनता है, पत्नी की सुनता अपनी न कह पाता है। भाग जाऊं? नहीं नहीं, माँ अकेली पड़ जाएगी और नेहा वो भी टूट जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सब ठीक था, फिर से ठीक हो जाएगा। ये शायद मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं। कुछ तो करना होगा। ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना ये सब सह सकता हूँ। मैं आखिर हूँ कहाँ? क्या बात है, आज तो माहौल ठीक सा नजर आ रहा है। या भी जल्दी उठ गई। रसोई में बर्तन बज रहे हैं और मम्मी भी खुश नजर आ रही। बाहर चल के देखता हूँ क्या बात है। लो माँ जी। अरे वाह, आज तो चाय जल्दी आ गई। लग रहा है मेरे कहने का असर हो रहा है। कोशिश तो कर रही हूँ माँ जी, पर सबको खुश रखना इतना भी आसान नहीं होता। दाल में नमक कम है, पर ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ माँ जी, कोशिश तो कर रही हूँ। बस कोई मुझे ये याद न दिलाए कि मुझे कुछ नहीं आता, तो शायद जल्दी सीख जाऊं। अरे वाह, आज तो घर में शांति सी लग रही है भाई। शांति है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया। हाँ, बस वॉल्यूम आज थोड़ी कम है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, हर वक्त थके थके से रहते हैं। रात देर से आया था, थक गया होगा। पर ठीक से खाना भी तो नहीं खाते हैं। अच्छा, अरे सविता, तेरी बहू तो बड़ी फैंसी निकली। रोज तेरे घर से सुबह सुबह आवाजें ही आती रहती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल की बहुएं सास को समझती कहाँ हैं? हमारे जमाने में तो हाँ हाँ,
समझाना पड़ता है, नई नई है ना, आदत ना है उसे। मम्मी जी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे बोलिए, और कम से कम इस तरह यूं बाहर वालों के सामने तो कुछ मत बोलिए। हाँ, तुम्हारी बहू तो बड़ी मुझोर है। बाहर वाले ना है, ये अपनी ही है। और तुझमें कोई कमी होगी तो बताना तो पड़ेगा ना। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये तो आप मुझे हर रोज ही साबित करती हैं, और आज तो आपने हद ही कर दी। अरे बाहर वालों के सामने भी ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। न जाने कब सुधरेंगी आप। अरे क्या ड्रामा लगा रखा तुम दोनों ने? तुम्हें कितनी बार बोला है घर की बात घर में रखो, पूरे मोहल्ले में तुम दोनों की आवाज जा रही होगी। और चाची, तुझे कुछ काम था? ना, मैं तो ऐसी आई थी बेटा। तो फिर जाओ अपने घर। चलो। देख लिया, अब पड़ोसियों के सामने भी चुप करा दिया मुझे। घर में तो पहले से ही इज्जत नहीं थी। अरे बस करो तुम दोनों, एक दिन तो मुझे सुकून से रहने दो इस घर में। आज मेरी छुट्टी थी, सोचा था पूरे दिन सुकून से रहूंगा, पर नहीं, तुम दोनों ने तो मेरी जान खा रखी है। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो पिताजी? हाँ। अरे क्या चल रहा है घर में? पिताजी कुछ ना, छोटी छोटी बात है बस। भीतर को आजा। सविता, जरा पानी लेके आना। जी लाई। अच्छा हुआ आप आ गए, घर का माहौल बहुत खराब है। क्या चल रहा है घर में? बाहर भी लोग बात कर रहे थे। अरे इस घर की इज्जत पूरी मिट्टी में मिलाकर छोड़ोगे तुम लोग? पिताजी कुछ ना है, छोटी छोटी बात है बस। छोटी छोटी बात है ये? अरे पड़ोस तक आवाज जा रही है और तू कह रहा छोटी बात है। मैं तो बहू को बहुत समझाती हूँ, पर वो मेरी सुनती ही नहीं है। बहू, ये गांव है और यहाँ नियम से चला जाता है। सास जो कहे वो बात माननी चाहिए, और यही इस घर की रीत है। पर पिताजी, हर बात में एक सही और एक गलत कैसे हो सकता है? अब तू हमें बताएगा सही और गलत के बारे में? हमने इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, और तुझे 2 दिन में सही और गलत के पता चलने लगा? इस घर में अगर रहना है तो नियम से चलना पड़ेगा, और औरतें सर पे चढ़ गई ना तो घर टूटते देर नहीं लगती। पिताजी, बात सर चढ़ने की नहीं है, बात समझने की है। बहुत बोलने लगा है तू। शहर की नौकरी ने तेरी अक्ल बदल दी है। एक तरफ माँ, एक तरफ नेहा, और अब पिताजी भी। मैं आखिर किसकी सुनूं? क्या हुआ? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हें एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, पर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा माँ को समझने की कोशिश करो। मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ क्या? पर हमेशा मैं ही क्यों बदलूं? क्योंकि अब ये घर हम दोनों को ही संभालना है। माँ, एक बात कहूँ? हाँ बोल। माँ, नेहा अभी नहीं है,
उसे थोड़ा प्यार से समझाया करो। ताने मारने से वो और चिड़चिड़ी हो जाती है। तेरा मतलब मैं गलत हूँ? मैं ताने मारती हूँ? माँ मैंने ऐसा नहीं बोला। अगर आप अपने आप को थोड़ा बदल लोगी तो चीजें सही हो जाएगी। और माँ, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसी तरह घुट घुट के जीता रहूं? वो मेरे बेटे की घुटन को कभी नहीं समझेगी। आज संडे है, चलो मेरी छुट्टी का फायदा उठाते हैं। हम तीनों मिलकर ना साथ में खाना खाएंगे आज। माँ, नेहा ने ना कढ़ी चावल बनाए हैं, लो आप भी टेस्ट करके देखो। रख दे, खा लूंगी। हाँ हाँ, ये क्यों टेस्ट करेंगी? इन्हें तो वैसे भी मेरे हाथ का बना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे शर्म नहीं आती है? अब तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। माँ जी आप बस मेरे तक रहो। तुम करती हो ये रोज रोज का कलेश। अरे आपको थोड़ा बहुत समझ आता है इन सब से कितना फर्क पड़ता है हमारे घर पे? पर नहीं, आपको तो बस वही करना है जो आपने सोच लिया। हाँ हाँ, तू तो सास से मुंहजोरी ही करेगी। हाँ, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे आपने मजबूर किया है। मैंने कितना समझाया इन दोनों को, कितना झुका हूं मैं इनके सामने, कितना इनको जोड़ने की कोशिश की मैंने। शायद मैं ही गलत जगह खड़ा हूं। अब तो मुझे घुटन होने लगे इस घर में। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैंने कहा था ना, ये लड़की इस घर के लायक नहीं है। हाँ तो खुश मैं भी नहीं हूँ इस घर में। जिस दिन से आई हूँ हर रोज चिक चिक। अरे दुख होता है ये सोचकर कि ऐसे घर में मेरी शादी हुई जहाँ एक दिन भी चैन से सांस नहीं ले पाई मैं। हद कर दी माँ तुमने। अरे बस करो तुम दोनों। तुम दोनों क्या लगता है इस रोज रोज की लड़ाई का फर्क सिर्फ तुम दोनों पड़ता है? मैं सुबह घर से बाहर निकलता हूँ, दोस्तों घर से बाहर निकलूंगा तो सुकून मिलेगा, पर वहां भी हर दरवाजा मेरे मुंह पे बंद होता है। हर आदमी मुझे ना बोलता है, और घर आता हूँ तो यहाँ भी वही ना, वही लड़ाई, वही रोज की चिक चिक बाजी। अरे मैं जाऊं तो जाऊं कहां? माँ तुम मेरी दुनिया हो और नेहा तुम मेरी जिंदगी हो। पर जब मेरी दुनिया और मेरी जिंदगी एक दूसरे को तोड़ने लगे तो मैं किसके पास जाऊं? मैं बीच में फंस के रह गया हूं तुम दोनों के।
ना मैं अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हें। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तुम दोनों ने मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कोशिश की हर बार, हर तरीके से, पर मुझ में और हिम्मत नहीं बची अब। मुझ में और हिम्मत नहीं बची अब। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं समझ नहीं पाई। गलती मेरी भी है, मैं भी हमेशा बस अपने ही दर्द में उलझी रही। शायद गलती हम सबकी है। घर नियम से नहीं, समझ से चलता है। और ये मैंने खुद ने नहीं सीखा, तुम्हें कहां से सिखाता? बहू, कल से तू घर का काम अकेले नहीं करेगी, मैं तेरे साथ करूंगी। और माँ जी, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर देना और प्यार से समझा देना। और कभी दूसरों के सामने ताने देकर मुझे प्लीज जलील मत करना। वाह, ये हुई ना बात। अगर तुम दोनों ऐसे ही एक साथ चलो तो फिर दिक्कत ही किस बात की? और तुम दोनों ने अपने झगड़े, अपने कलेश के चक्कर में इस बेचारे की घुटन को महसूस नहीं किया। अगर तुम इसकी घुटन महसूस करती तो ये दिक्कत ही ना होती। मैं तुम दोनों से उम्मीद करूंगा कि आगे से तुम दोनों एक साथ एकजुट होकर काम करोगी इस घर में। अब तो खुश है ना बेटा? जी पिताजी। बहू जी, दोपहर के खाने में तो नमक ज्यादा था, मगर अब मत डालना, ठीक है? अब भी तो अच्छी लग रही है दोनों एक साथ काम करती हुई। अगर पहले ही एक साथ काम करती तो ये नौबत ही ना आती। चलो, देर आए दुरुस्त आए। हाँ माँ जी, धीरे धीरे सीख रही हूँ, बस आप हर रोज याद दिला दिया करना। कभी कभी एक कठोर शब्द किसी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है, और कभी एक छोटी सी समझदारी पूरे परिवार को जोड़ सकती है। क्योंकि घर तब नहीं टूटता जब लोग अलग सोचते हैं, घर तब टूटता है जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। आइए, अपने घरों में बहस होने के बाद भी सब कुछ भुलाकर एक दूसरे से बात करें और अपनापन बढ़ाएं। छोटो, बेटा कपड़ा ना मारा था ना? अजी मेरा मुंह मारा था।